गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। गुरुकुल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के पहले हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे और संख्या से हम लोग वास्तविक संख्या के भेद, परिमेय संख्या, ये सब आज के टॉपिक हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक संख्या। संख्या किसे कहते हैं, हम लोग जानेंगे संख्या किसे कहते हैं। संख्या तो देखिए, संख्या किसे कहते हैं। संख्या तो प्रश्न कितने हैं का कोई प्रश्न करता है कि कोई चीज कितना है, प्रश्न कितने हैं के जवाब में जो भी हम कुछ बोलते हैं वह सब संख्या कहलाता है। जैसे आप कोई सामान लेके जा रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ने ही जा रहे हैं, बुक लिए हैं, लेके जा रहे हैं, कोई पूछ दिया कितना बुक है। अगर आपके पास 2 बुक है तो बताइएगा 2 है, 4 है तो बताइएगा 4 है। सपोज दैट मानिए आप कहीं से सामान ही खरीद के ला रहे हैं, कोई पूछता है कितना है तो आप बताइएगा हाँ आधा किलो है, 1 किलो है, 500 ग्राम है, 100 ग्राम है। तो यह सब जो भी बोलते हैं वो सब क्या होता है, संख्या होता है। अब इस संख्या को सुविधा अनुसार 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, जिसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। संख्या यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो संख्या को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला संख्या होता है वास्तविक संख्या। संख्या को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला होता है परिमेय संख्या एवं दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। और इस परिमेय संख्या को विभिन्न भागों में बांटा गया, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और इन सब संख्याओं से बांटा गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, एवं अभाज्य संख्या। तो ये सब के बारे में अब हम बारी बारी जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चलते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके वर्ग करने पर जीरो से बड़ी, शून्य से बड़ी, अर्थात शून्य से बड़ी नहीं, शून्य या शून्य से बड़ी, शून्य या शून्य से बड़ी, अर्थात
धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो हम लोग जाने कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके वर्ग करने पर शून्य या शून्य से बड़ी अर्थात धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे -2 √3 -2/3 -√3/2 2/3 इत्यादि, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि हम लोग जाने अभी डिफिनीशन में यानी जो परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसको वर्ग करें तो वर्ग करने पर 0 या 0 से बड़ी अर्थात धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। और जैसे आप लोगों को जान के खुशी होगी कि आप लोग 10th क्लास तक जितनी संख्याएं के बारे में पढ़ते हैं सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। और जैसे हम देखेंगे कि -2/3 हो -3/2 हो उसका स्क्वायर हम करेंगे तो -3/2, तो -3/2 यानी क्या होगा -3/2 × -3/2 मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाता है बाबू प्लस, और 3 3 से कितना होगा 9/4। तो हमें क्या होगा, क्या देखे कि इसका जो वर्ग किए तो वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हुआ। तो ऐसे इसी तरह कोई भी संख्या जिसको वर्ग करने पर 0 या 0 से बड़ी संख्या प्राप्त होती है वह सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। तो आप 10th क्लास तक जितनी संख्याएं के बारे में पढ़ते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अब आगे हम चलेंगे वास्तविक संख्या जो भाग आगे जो हम चलेंगे आप काल्पनिक संख्या के बारे में जानेंगे कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। चलिए तो दूसरा हम चलते हैं दूसरे संख्या यानी काल्पनिक संख्या के बारे में जानेंगे कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या आप लोग तो ये जानते नहीं ये काल्पनिक संख्या क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में हमको 11th क्लास में आप लोग को पढ़ना है। 11th क्लास में जाइएगा तो उसमें एक मिलेगा चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। उस चैप्टर में इस काल्पनिक संख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसी संख्या जिसके वर्ग करने पर 0 से छोटी अर्थात ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। चलो तो हम देख रहे थे कि काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जिसके वर्ग करने पर 0 या 0 से छोटी अर्थात ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √2 √-3 यानी रूट के अंदर में कोई भी संख्या माइनस में हो तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है बाबू, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जिसमें √(-1) का मान होता है i, जिसके बारे में आपको 11th क्लास बता चुके हैं। 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके बारे में पढ़िएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं वास्तविक संख्या के भेदों के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या किन भागों में, पहला परिमेय संख्या के बारे में हम जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो P/Q यानी अंश बटा हर, जहां Q बराबर नहीं हो 0, यानी जो हर हो
वह कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में, जो p बटा q के रूप में हो या p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -3/2, 1/2, 2, 0, 1, 1/2 इत्यादि। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछता है जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम बताएंगे कि हाँ जीरो परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। तो p बटा q का फॉर्म हुआ, इसलिए जीरो भी क्या एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग दूसरा जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या बाबू अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या बाबू क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो और ना ही उसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, यानी वैसी संख्या होगा जिसका वर्गमूल नहीं प्राप्त कर सकते हैं और जिसका दशमलव प्रसार निश्चित नहीं हो। दशमलव प्रसार निश्चित नहीं हो, वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग जाने कि वास्तविक संख्या के दो भेद होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम आगे जानते हैं अब प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? संख्या में हम लोग जाने वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या भेद, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को या गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये सब डॉट डॉट अनंत तक ये सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जीरो सहित जीरो प्लस प्राकृत संख्या, जीरो प्लस प्राकृत संख्या क्या कहलाती है बाबू? पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जीरो सहित प्राकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं, या दूसरे भाषा में कहें तो जीरो सहित गिनती की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं सम संख्या क्या होता है। तो ये तो आप लोग जानते होइएगा सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसको 2 से भाग करें तो पूरी अगर कोई संख्या विभाजित हो जाती है, उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी डिफिनेशन हुआ वैसी संख्या जिसे 2 से भाग करने पर पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या वैसी संख्या जिसे 2 से भाग करने पर पूरी विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये सब ऐसी संख्या है जो 2 से भाग कीजिएगा तो पूरी विभाजित नहीं होगा। अगले टॉपिक के लिए अगले क्लास का इंतजार करें।